Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous part, पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन में सेल टू कंपनी का कॉन्सेप्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड मोस्टली कॉन्सेप्ट में आपने क्या रीड आउट किया कि जब भी आप कंपनी को सेल करते हैं तो कंपनी की ओर से आपको न्यू कंपनी की ओर से आपको क्या मिलेगा पीसी दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन यूजुअली तो जो पीसी पार्ट होगा दैट कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स बट कल एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको ये भी दिया गया कि सामने वाली कंपनी से जो पीसी आपको पे आउट होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ सम कैश पेमेंट सम प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिमेनिंग आपको क्या मिलेगी इक्विटी मिलेगी वो बार बार एक ही पॉइंट पे रोटेट करने की कोशिश करेगा आपको तो मैक्सिमम मैक्सिमम जितने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना इस कॉन्सेप्ट को आप लोग पक्का पाएंगे क्लियर इन द सेंस अगर नेक्स्ट ऑन इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस अगर आप चाहते हैं वैसे तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लासरूम पार्ट में ही क्या किए सॉल्व किए बट मैक्सिमम उसमें से ऐसे हैं जो आई थिंक सो डबल टाइम करने वाले हैं जब तक आप उसको दोबारा नहीं बनाएंगे तब तक सर नेचुरली होल्ड आपको नहीं मिलेगा क्लियर क्योंकि टॉपिक लेंदी है ये भी नहीं पता कौन सी वैरायटी वो पेपर में कवर करेगा क्वेश्चन आना है एक और वो भी श्योर नहीं है बट मैक्सिमम चांस मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में 99% हर अटेम्प्ट में डिसोल्यूशन मिला ही मिला है एक तो वैरायटी ज्यादा हो गई ना बेसिक हो गया इंसॉल्वेंसी हो गया पीस मिल अमेलगामेशन सेल टू कंपनी और ये आज का टॉपिक कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो ये भी सेम ही है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को नेक्स्ट किसी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करवाना चाहते हैं मैक्सिमम तो क्या होगा हम लोग शिफ्ट करेंगे किसमें सर नेक्स्ट ऑन कंपनी में ही करेंगे दीक्षा क्या क्लियर मैक्सिमम तो शिफ्ट किसमें करोगे आप कंपनी में ही करोगे लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चले गए या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चले गए और नेचुरली वो कन्वर्ट होते ही जो इधर आपकी सिर्फ कैपिटल वर्ड होता है वो कंपनी में क्या बन जाएगा शेयर कैपिटल क्योंकि उतने की ही आपको क्या मिल जाती है इक्विटी मिल जाती है बट कल लास्ट लेक्चर में काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस किए कि सर कई बार इक्विटी को भी न्यू रेशो में बांटा जा रहा है उसका कारण कि हम पार्टनर्स आपस में राइट्स को चेंज नहीं करना चाहते जो फर्म के अंदर हमारे राइट्स थे वही राइट्स हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिंपल सर पहले वहां पे चलती थी पीएसआर अब अगर कंपनी में जाओगे कंपनी में तो कोई पीएसआर नहीं होती कंपनी में जो राइट्स मिलते हैं वो किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि तुम पहले 3-2-1 में थे आगे भी 3-2-1 में रहें कंपनी में तो सर ऐसे करिए जो भी पीसी पार्ट होगा जो भी शेयर्स आपको मिलेंगे शेयर्स को 3:1 की रेशो में आप ले लेना सबके पास उतने उतने राइट्स ही फ्यूचर में क्या हो जाएंगे चले जाएंगे मतलब शेयर कैपिटल जब आप 3:1 में होल्ड करोगे तो नेचुरली कल को डिविडेंड कल को राइट्स भी आपके किसमें रहेंगे 3:1 में रहेंगे बट कंपनी में कोई पीएसआर नहीं होती कंपनी में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती तो वो हमने कैसे करा हमने सर अपने आप को शेयर्स ही उस रेशो में क्या करवा लिए अलॉट करवा लिए और आज पता तो है कि अल्टीमेटली मेरी कैपिटल शायद इतनी ना हो या तुम्हारी कैपिटल ज्यादा लगी हो और तुम कह रहे हो जी रेशो को बांटेंगे हम तो शेयर्स को बांटेंगे किसमें 3:1 में तो आपका जो भी है आज आप अपना कैश में सेटल कर लीजिए लेन देन जो कुछ भी होगा बट कंपनी में तो हम अपनी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग ही जाने वाले ये लैंग्वेज लिखी हुई वहां पे आपको मिलेगी अदरवाइज अगर ये वर्डिंग क्वेश्चन में नहीं है डायरेक्टली जिसकी जितनी पेमेंट आ रही है उतने उतने शेयर्स उस पर्सन को मिल जाएंगे क्लियर बट कल का एक पॉइंट और था मैक्सिमम जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया बनाया वो कौन सा बना जब अल्टीमेट क्वेश्चन में पार्शियल टेकन ओवर हुआ बाय द कंपनी एंड पार्शियल एसेट्स को रियलाइज किसने करा हमारी फर्म ने ही करा तो एक बात कॉमन सेंस लगाइएगा जो पीसी सामने से आएगा वो तुम्हारी कैपिटल्स के बराबर नहीं होगा क्योंकि पीसी क्या चीज है जो आपका परचेज कंसिडरेशन है वो क्या चीज है जो सामने वाली कंपनी ने क्या किया टेक ओवर अब जो चीज टेक ओवर ही नहीं करी लाइक डेटर्स क्रेडिटर्स कोई लोन वो डायरेक्टली हमने पे करा इवन कुछ एसेट्स को हमने रियलाइज करा तो कॉमन सेंस है कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड ना दो वर्ड मिलेंगे
दो वर्ड कौन से मिलेंगे? पहला, एक तो टू इक्विटी शेयर्स, जो भी सामने वाली कंपनी से आपको मिले होंगे, मे बी प्रेफरेंस भी हो सकती है, क्लियर। एंड टू कैश भी वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसका कारण, क्योंकि सर कुछ एसेट्स तो कंपनी ने टेकअप ही नहीं करी। एंड अगर फर्म का कैश, फर्म का बैंक अकाउंट, फर्म की कुछ एसेट लाइबिलिटीज को टेकअप नहीं करा, तो नेचुरली फर्म के पास कोई ना कोई कैश पड़ा होगा। एंड वो फर्म का कैश फर्म क्यों रखेगी? आज आपकी फर्म तो क्या होने जा रही है? बंद होने जा रही है। तो सर वो सारा का सारा कैश भी क्या करो? पे आउट करो। ऐसा नहीं कि दोनों में इक्वल बांट देंगे या तीनों में इक्वल बांट देंगे, कोई नहीं। आप क्वेश्चन ड्राफ्ट करिए। जब क्वेश्चन को ड्राफ्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस फिगर आपकी वहां पे क्या आएगी? जो पेबल आएगी वो इक्विवेलेंट टू कैश अवेलेबल। बट तूने नहीं अपनी ओर से लिखना कि इनको आधा आधा कैश बांट दो। वो क्वेश्चन अपने आप आपको निकाल के देगा किसकी कितनी कैश पेमेंट निकलती। अब लाइक वाइज आज का जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा लिटिल बिट कल वाले पार्ट पे ही है। मेन तो इसका 3.2 है, जो आगे हम लेंथीएस्ट क्वेश्चन में जाने वाले हैं। पढ़िए। यस, यश, तनिष एंड रुचिका, हाँ जी, Were the partners sharing profit and losses in the ratio 3, 2 and 1? यस, Balance sheet of the firm is as follows. हाँ जी। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या आया? लायबिलिटीज एंड एसेट्स में, लायबिलिटीज में सर पहला वर्ड हमने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है जी? फिक्स्ड कैपिटल। अब मतलब सर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट क्या होंगे? ओपन होंगे, क्लियर। यश, तनिष, रुचिका। और एसेट साइड पे क्या पड़ा है? पीपीई, इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में क्या पड़ा है? स्टॉक। आफ्टर दैट यस, करंट अकाउंट्स में यश, रुचिका। डेटर्स, कैश एट बैंक, करंट अकाउंट। एक पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है सर? डेबिट बैलेंस। अनसिक्योर्ड कोई लोन पड़े हैं और करंट लाइबिलिटीज पड़ी हैं 15,000। बिल्कुल नॉर्मल सी बैलेंस शीट है, कोई नया वर्ड, कोई एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे नहीं है। आगे चलिए। Yes, on 1st April 14, हाँ जी। All the partners agreed to form a new company, YTR Private Limited, which shall take over अच्छा, the सेल टू कंपनी और इसमें क्या फर्क है? सेल टू कंपनी में हम अपनी फर्म किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को बेच रहे हैं। यहां पे हम खुद मिलकर क्या बना रहे हैं? एक न्यू कंपनी बना रहे हैं, क्लियर। सो हमने वाईटीआर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करी कि विच शैल टेक ओवर द फर्म एज अ गोइंग कंसर्न, कि यहीं से उठा के ले जाएंगे। इंक्लूडिंग वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्या तेरी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ी है? क्या बैलेंस शीट में बताइए गुडविल पड़ी है? नहीं ना। आप कह रहे हो जी इंक्लूडिंग गुडविल लेके जाएंगे, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट आएगा ही। क्यों? बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती, और पीसी में गुडविल का पार्ट बनेगा, तो कॉमन सेंस है सर, रियलाइजेशन में प्रॉफिट आपको मिल सकता है। आगे, बट एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ते हुए? फिर वही बात आ गई, कैश एट बैंक कहते लेके नहीं जाएंगे। तो मतलब अगर फर्म के पास कैश एंड बैंक बचेगा तो ये उससे अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करेंगे। एंड ऑब्लिगेशंस पूरे करने के बाद फर्म अपने पास कैश रख के करेगी क्या? फर्म तो बंद होने जा रही है। तो सर किसी ना किसी पार्टनर को अमाउंट किसमें पे होगी? कैश में। कुछ ना कुछ में भी तीनों को पे हो। किसी ना किसी पॉइंट में ये वर्ड आपका कैश यूज हो जाएगा, बट कोई भी कैश फर्म के पास नहीं बचेगा। आगे, द फॉलोइंग मैटर्स वर ऑल्सो एग्रीड अपॉन, कहते हैं आपने वो कुछ इंक्लूडिंग गुडविल का है ना, एक बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या? गुडविल शैल बी वैल्यूड एट, क्या लिखा हुआ है? 3 years परचेज ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? सुपर प्रॉफिट्स। एंड सुपर प्रॉफिट्स किसके बराबर होते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट्स। अच्छा, एवरेज ना गिवन हो तो एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। what do you mean by normal profits? that are earned by the normal industry, क्लियर। इन द सिमिलर इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक, दैट आर कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्लियर। और सर हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाना ही आप लोगों की क्या होती है? गुडविल होती है। कि सर अगर नॉर्मल जनता 1 लाख रुपए कमा रही है, मैं सिमिलर इंडस्ट्री का होकर 1,20,000 कमा रहा हूं, वो 20,000 जो एक्स्ट्रा आप लोग कमा रहे हैं, दैट इज योर गुडविल, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट्स, क्लियर। पढ़िए, एक्चुअल प्रॉफिट आपके कितने निकले सर? 20,000। आगे, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी 17.5% ऑफ किसकी? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का टोटल मारिए, तीनों का कितना है? फिक्स्ड कैपिटल तीनों की कितनी है सर? 80,000 का, 80,000 का 17.5%, कितना सर? 14,000। ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आए, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स।
एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं 20,000, सुपर प्रॉफिट्स कितने आएंगे 6,000, कितने साल की परचेज 3 साल की, गुडविल कितनी आएगी 18,000। दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर। सिर्फ इतना सा पॉइंट, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बट आगे फिर भी पढ़ लीजिए, ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी टेकन ओवर एट किस पे सर, बुक वैल्यू पे। सर जी फिर तो साफ ही पता लग गया, फिर तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट किसके कारण आएगा, गुडविल के कारण ही आएगा, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी कितना आएगा 18,000, क्योंकि गुडविल 18,000 है। वही है ना, जब कॉन्सेप्चुअली जाओगे आपको खुद रिलेशन पता लगेंगे कि यहाँ पे आंसर आने का कारण क्या है। आगे चलिए, अच्छा पीसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि सर नेचुरली फिर न्यू कंपनी आपको पे आउट तो करेगी ना, पे आउट तो क्या करेगी, इक्विटी ही अलॉट कर देगी। पढ़िए, द पीसी विल बी पेड पार्टली इन शेयर ऑफ ₹1 ईच एंड पार्टली इन किस में सर, क्या तुझे पीसी बताकर गया, नहीं, वो तो अपन एसेट लायबिलिटी से हिसाब लगा लेंगे। बट सर ये नहीं पता ना कितने शेयर कितना कैश। मैं क्या सर ये तो गड़बड़ है, कम से कम पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको कैश गिवन था, बैलेंस फिगर इक्विटी निकाल ली थी, इसमें तो दोनों ही नहीं गिवन। हाँ पीसी पता है, पीसी पता है मुझे कि मान लो 2 लाख रुपए, पीसी पता है कि 2 लाख रुपए देंगे, बट 2 लाख रुपए में कितना कैश देंगे, कितनी इक्विटी देंगे, सर ये तो आपको फाइंड करना होगा। मैं कहा जी वो कैसे, कहता सिंपल सी बात, जितना फर्म को कैश रिक्वायर्ड होगा उतना कैश मांग ले, बाकी इक्विटी मांग ले। खुद कॉमन सेंस लगाओ, मैंने कहा जी मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, पार्टली दूंगा शेयर्स में, पार्टली दूंगा कैश में। अब मैं कैश आपको कितना दूंगा, जितना आप मेरे से मांगेंगे। जब मैं आपको नहीं बता रहा फिर तो नेचुरली आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी। मैं क्या सर क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट है क्या, आपके पास तो ऑलरेडी कैश पड़ा नहीं था, कितना कितना कैश पड़ा जो ऊपर ऑलरेडी 12,500 पड़े, फिर अपने को क्या जरूरत। कहता आगे तो पढ़, आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है सर यश एंड तनिष टू एक्वायर इंटरेस्ट इन द न्यू कंपनी इन द रेशियो ऑफ कितने में, मतलब सर आगे तो कंपनी में कंटिन्यू ही कौन कर रहे हैं, सिर्फ यश एंड तनिष। रुचिका कहती मेरा तो शेयर बताओ, मुझे तो कैश पेमेंट करो, खत्म करो। अब समझ गई गेम क्या कह रहे थे, क्यों ये कह रहा था कि न्यू कंपनी आपको पार्टली शेयर्स देगी पार्टली कैश देगा। मैं कह जी मुझे कैश की रिक्वायरमेंट क्या, ये पढ़। रुचिका इनकी पार्टनर कहती मेरे को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे अपनी कंपनी में नहीं जाना, मेरा तो आज ही हिसाब लगाओ, जितने पैसे बनते हैं मेरे को कैश में दो। अब समझ में आया सर। अब बाय चांस मेरे पास तो पड़ा 12,500, मेरे पास तो कितना पड़ा सिर्फ 12,500, बाकी सारा कुछ तो उठा के कौन ले गया, न्यू कंपनी ले गई। इनकी पेमेंट कितनी निकल आई, मान लीजिए 20,000, कितनी पेमेंट निकल आई 20,000 की, रुचि का तो कैश में देना है, पर मेरे पास तो कैश ही नहीं है। कहते फिर कहा तो था कि उतना पैसा जितना तुम्हें रिक्वायर्ड होगा वो किससे मांग लेना, न्यू कंपनी से। तेरे पास 12,500 पड़ा है, कितना रिक्वायर्ड है 7,500, वहां से ले ले। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका चलेगा। मतलब सर यश एंड तनिष को तो बाद में सेटल करेंगे, पहले किसको रिटायर करो, पहले इसको जानो, पहले रुचिका का हिसाब लगाओ, इसके पैसे बनाओ, इसको पे करो। एंड जब कैश अकाउंट बनाओगे, कॉमन सेंस, डेबिट साइड 12,500, क्रेडिट साइड रुचिका की पेमेंट आ रही होगी, अपने पास उतने पैसे नहीं होंगे, वहां से बैलेंस फिगर मैं किससे मंगवाऊंगा, न्यू कंपनी से। वहां से पता लगेगा वो मुझे इतना कैश देने के बाद कितने शेयर देंगे, और शेयर जो देंगे हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2। क्लियर, चलिए स्टार्ट करिए। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए, अभी भी कौन सा छोड़ा है, 12,500 में से 5,000 तो ये खा गया, 12,500 में से 5,000 तो ये खर्च हो गया, मेरे पास तो कैश और कम हो गया। कोई बात नहीं सर, अपने पास कैश है। कहता कहां से, वो न्यू कंपनी से ले लेंगे जितना कम पड़ता हो, पर रुचिका को पेमेंट किसमें मिलेगी, कैश में मिलेगी। क्लियर, सबसे पहले बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट, करिए स्टार्ट जल्दी फास्ट। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर इसके बाद एक ही क्वेश्चन लेफ्ट आउट है जी अपना, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करेंगे। हाँ ना, फर्म की कुछ नहीं, न्यू कंपनी, जब कल मैं आपको न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाई थी, मैंने उस कैपिटल को ऐड करवाया था, वो न्यू कंपनी करेगी ना, कैपिटल तो उनके लिए, मेरे लिए थोड़ी। बनाइए जी रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए पहले।
सिर्फ कैश एंड बैंक नहीं लेकर गए, बाकी सब कुछ टू सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में देखना, इन्होंने कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट अलग बनाया कि बीच में ही मर्ज कर दिए? आई थिंक सो बीच में ही मर्ज कर दिए, अलग से तो कुछ नहीं बनाया। डन, बढ़िया। एंड रियलाइजेशन में बाय न्यू कंपनी, क्या नाम था? YTR लिमिटेड। पीसी निकालो। 85,500, 85,500। अरे बाकी सारा कुछ तो बुक वैल्यू पे है, सिर्फ गुडविल 18,000 की एक्स्ट्रा है ना। इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली ड्रॉ करिए, बट सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी करना? रुचिका की। उसकी पेमेंट करो, फिर साथ के साथ बनाना कैश अकाउंट। कैश से मिसिंग फिगर निकालो कि तुझे कैश कितना चाहिए, उतना न्यू कंपनी से मंगवा लेंगे। जो यहाँ पे बना हो ना YTR लिमिटेड अकाउंट की, ये पड़ा कि उन्होंने 85,500 देने, ये तेरा कैश अकाउंट बताएगा यहां से। जब ये पता लग जाएगा, बाकी वो आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। शेयर्स को हमने कौन सी रेशो में बांटना है? 3:2 में। फिर यश और तनिष्क का जाएगा, जो भी जाएगा ये चीज। पहले कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर्स तो हमारे क्लियर हैं जी, शेयर्स तो हमारे 3:2 में ही जाएंगे। और एक चीज बताओ, यश और तनिष्क को न्यू रेशो में देने के बाद तेरे पास तो कैश बचा ही नहीं, क्योंकि जितना कैश था वो तो किसको दे चुके? रुचिका को। तो जब भी सर, आपको मैंने कल भी बताया था, अब भी बता रहा हूं दोबारा, जब भी आप एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही न्यू रेशो में बांटते हैं तो एक का प्लस एक का माइनस, वो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या हो जाएगा? पास ऑन हो जाएगा। करिए। कैपिटल बनाओगे। हाँ जी। ये 8667 वाला पॉइंट फिर से बता। 8667 क्या? यहाँ पे पहले आप चेकआउट करिए ना। 12,500 था, 5,000 का खर्चा हो गया, और रुचिका को कितनी पेमेंट करनी है? उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो पहले। रुचिका को तो कैश पेमेंट करनी है ना। दिस इज रिक्वायर्ड कैश, जो मैं न्यू कंपनी से मांगूंगा। और अगर इतने पीसी में से इतना कैश वो देंगे, तो बैलेंस वो आपको क्या देंगे? शेयर्स, जो कि तुम किस रेशो में बांटोगे? 3:2 में। ये चीज। हाँ जी बताओ, अक्षय क्या पूछ रहे हो? समझा नहीं। कैपिटल में रोशनी का तो टू बैंक कर दो। हाँ हाँ, उसको तो पेमेंट अपा ही दे रहे हैं, नमी कंपनी थोड़ी दे रही है। हाँ पहले कैश अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में रोशनी का कौन है ये अपना, ये हाँ रुचिका का। रुचिका का पे करने के बाद जो
बचेगा, पहले कैश में से देखोगे ना रिक्वायर्ड कैश, क्योंकि तेरे पास कौन सा इतने पैसे पड़े हैं, 16,167 रुपए। निकालिए। यहाँ पे 12,500, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे तो पेमेंट फुल करो, नीचे कैश अकाउंट बनाओ। अरे गुरुजी वही तो मंगाएंगे, कैश अकाउंट बना दो से नीचे, वही तो कह रहा हूँ। पीएसआर में जब कह दिया कि रेशो में बांटेंगे, मैं अभी तो समझा के चुका आपको फर्स्ट वर्ड क्या, कि पार्टनर्स कहते हैं जी हम अपना रेशो पैटर्न सेम रखना चाहते हैं, तो रख लो, जितनी शेयर कैपिटल उधर से मिलेगी आप रेशो में बांट लो। कंपनी में पीएसआर तो होती नहीं है, कंपनी में जिस रेशो से शेयर बांट लोगे वो रेशो ही बन गई तुम्हारी एक बार। किन की? एडजस्टमेंट कैपिटल आपस में जो कुछ भी निकलेगा, एक का पेबल एक का रिसीवेबल, ऐसे कुछ आ रहा होगा, कुछ 16,400 16,400 आ रहा होगा, एक दूसरे में एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं ना, वो ये पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा एक दूसरे का। करिए फास्ट। आफ्टर दैट 3.2 करेंगे। कैपिटल अकाउंट में थोड़ा ध्यान रखना बस मेन, पहले रुचिका का कैपिटल अकाउंट बंद होगा, आफ्टर दैट ये वाले जो शेयर पार्ट है ये 3:2 में ही रहेगा, ये एडजस्टमेंट ये पार्टनर्स आपस में कर लेंगे, दैट इज जिसको हम वर्ड क्या कहेंगे, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तनिष कैपिटल अकाउंट, इसके एंट्री भी पास कर देना चाहिए। आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, मंगवा भी लोगे तो भी एक बात, कैश मंगवा के एक दूसरे को देना है तो बेटर हमने इनकी पर्सनल कर दिया कि आप अपनी कैपिटल में से एडजस्ट कर लो जो भी करना है। एक को देना था एक से लेना था, तो बेटर है कि 16,400 की एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर। हाँ जी 16, रुचिका का पे नहीं करना। कैपिटल अकाउंट से चेक करना क्रेडिट साइड कितना बड़ा रुचिका का देने वाला, वही तो पॉइंट बता रहा हूँ कि पहले रुचिका का कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, बिकॉज वो रिटायर हो रही है, रिटायर होने पे पैसे देंगे ही उसको, बट बाद में देखा कैश अकाउंट में हिसाब लगा के मेरे पास तो कैश ही नहीं है, फिर जितना रिक्वायर्ड कैश था वो उनसे मांग लिया। हो गया जी। कैसे? हाँ कैश तो अपने पास वैसे भी नहीं है, अगर कर भी लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 16,400 आएगा 16,400 जाएगा, तो बेटर है कि इनकी आपस में कैपिटल एडजस्टमेंट ही करवा दो, अपना ये पर्सनली करते रहेंगे जो भी होगा लेन देन, क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व कर रही है ना आज। हाँ जी बताओ जी, एवरीवन, यस ऑनलाइन बताओ बच्चे, एवरीवन जल्दी। डन सर। डन सर। चलिए जी, आफ्टर दैट हो जा सीधा। चलिए
नेक्स्ट आइए सर 3.2। 3.2 बढ़िया क्वेश्चन है जी, अच्छा है। एंड ये करने के बाद एक पुरानी पीडीएफ या तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें आई थिंक सो पुराने स्कैनर में ऐसा एक क्वेश्चन और था प्रैक्टिस के लिए, और वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो होमवर्क पार्ट में करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से ये नहीं पता लगेगा जितनी बड़ी इसकी लेंथ, जितना कंटेंट इसके अंदर गिवन है। क्लियर? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं जी। पहले क्वेश्चन 3.2 पढ़िए जी। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट of Messrs. Red and Black as on 31st March 18. रेड्स कैपिटल, ब्लैक्स कैपिटल। क्लियर? रेड का क्या पड़ा है? एक लोन, जर्नल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 6% किसमें सर? डिबेंचर्स इन कूल लिमिटेड, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि 6% डिबेंचर है किसी कूल लिमिटेड के 40,000। क्लियर? और कैश कितना पड़ा आपके पास? 20,000। चलिए आफ्टर दैट हमने रीड आउट करा सर, ये कहते क्या है, पढ़िए। इट वॉज एग्रीड दैट Mr. Y is to be admitted for a fifth share in the future profits from 1st April 18. He is required to contribute the cash towards the goodwill and rupees 20,000 towards the capital. अब सर आप कह रहे हो जी कर रहे हैं डिसोल्यूशन, बीच में आ रही है क्या? एडमिशन। इस क्वेश्चन की यही खासियत है, एडमिशन, रिटायरमेंट, नेक्स्ट आगे कन्वर्जन, सब कुछ मिलेगा, हर तरह का पॉइंट मिलेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन 1 साल का नहीं, ये क्वेश्चन 2 साल का है। पहले आप अपनी बैलेंस शीट डेट पढ़ना, कौन सी गिवन थी पीछे? 31 मार्च 18 की आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, और 1/4/18 को आपने किसको? मिस्टर वाइट को क्या करा? एडमिट करा फॉर द 5th शेयर। वैसे सर अगर मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशो ना गिवन तो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, उसका 1/5 इसका, तो बैलेंस किसका? न्यू रेशो आप निकालते होते हैं। क्लियर? बट ऑलरेडी इस क्वेश्चन में न्यू रेशो आपके पास गिवन है कितनी? 3:1:1। तो वो कॉन्सेप्ट तो मेरा गया। क्लियर? वो तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यू रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। एंड ओल्ड रेशो इन पार्टनर्स की कितनी है जी? 3:2। क्लियर? एंड हमारे बीच में क्या बात हुई? कहता सर ये जो पार्टनर है आपका कौन है? मिस्टर वाइट। 20,000 तो ये क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा, और रिक्वायर्ड कैश फॉर किसके लिए लेके आएगा? गुडविल। मतलब गोलमोल बात करके गया है, तो प्रीमियम मेथड है तो प्रीमियम लेकर तो कैश आएगा, बट मैं नहीं बताऊंगा। फर्म की गुडविल निकालो, एक छोटा सा क्वेश्चन जो 5 नंबर में बन सकता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वो जो तुमने आई थिंक सो +2 लेवल पे भी करा होगा। इस प्रॉफिट में इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट रेक्टिफाई करने के बाद गुडविल की वैल्यूएशन करना। आधा क्वेश्चन तो ये है, आधा क्वेश्चन तो तेरा ये पॉइंट पड़ा, गुडविल की वैल्यूएशन कि सर प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई करेंगे एंड प्रॉपर वे से गुडविल की क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि अगर फर्म की गुडविल निकलेगी, फर्म की गुडविल में से 1/5 हिस्सा किसका होगा? वाइट का होगा, जो वो किस में लेकर आएगा? कैश में लेकर आएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका पहले से क्लियर है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी ही करनी है। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, स्टार्ट करिए जी। यस द पार्टनर्स, द मिस्टर रेड was receiving a salary of rupees 1,000 per month from very inception of the firm in addition to the share of profit. और आपके किसी पार्टनर को सैलरी भी मिलती है, कितनी मिलती है जी? 1,000 पर मंथ, पर मंथ, साल की 12,000। क्लियर? ये बड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं पर क्वार्टर, सेमी एनुअली, पर एनम कुछ भी कर सकता हूं। कई बच्चों ने बड़ी क्या गलती करी, मैं मन कर यहाँ पे लिख दूं 1,000 पर एनम, तो लो 1,000 साल की थोड़ी होती है, गलती से प्रिंट हो गया होगा। तूने पंगा नहीं लेना, जो गिवन है वही यूज करिए। समझ गया ना? कि इतने कम में काम कौन करेगा, मैं तो करूँ ना। तूने क्या लेना इस बात से? जब वहां पे गिवन है कि 1,000 पर एनम, तो पर एनम, पर मंथ तो मल्टीप्लाई बाय 12। समझे ना? ये बहुत सिली डाउट्स हैं, बहुत सिली डाउट्स हैं, जो ना होते हुए भी ना वैसी कंफ्यूजन में ले जाते। आगे चलिए, द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, एंड मिस्टर रेड will not get any salary after the admission of Mr. Naturally सर मैन पावर आपकी इंक्रीज हो गई,
पहले आप 2 पर्सन थे तो मिस्टर रेड वर्किंग पार्टनर था, उसको सैलरी मिलती थी हर साल। पर कहता जी एक चीज क्लियर है, आज मिस्टर व्हाइट के आने से वो मिस्टर रेड को जो सैलरी मिलती थी ना पहले, वो बंद हो जाएगी। इसको कोई सैलरी आगे नहीं देंगे, मतलब 1/4/18 से इसकी एडमिशन होने से इसको सैलरी बंद। पहले ले चुका जो ले चुका। आगे क्या इस चीज का मेरे किसी पॉइंट पे फर्क पड़ेगा कि उसको आज से सैलरी नहीं मिलेगी? किसी चीज पे फर्क पड़ेगा? सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ। जो वो तो पे कर चुका, वो तो कैपिटल में जा चुका। कौन से प्रॉफिट्स में? जिसमें हाँ वो तो पता ही है कि आज से सैलरी बंद है, वो तो प्रॉफिट नेचुरली बढ़ जाएंगे। और कहीं फर्क पड़ेगा? नो नो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। गुडविल पे हमारा फर्क पड़ेगा इस पॉइंट का, क्योंकि सर एक चीज बताइए, गुडविल जो कैलकुलेटेड होती है वो कौन से प्रॉफिट्स के बेसिस पे? कौन से बेसिस के प्रॉफिट्स के? पास्ट। बट पास्ट के वो प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में क्या होंगे? मेंटेन। ये वर्ड आई थिंक सो ना किसी ने आपको बताया होगा, ना कभी आपने सुना होगा। अब सुन लीजिए, फर्क है इस पॉइंट का। क्लियर? क्योंकि शायद वही है ना, नॉलेज हो तो कोई बताए। सर गुडविल हमेशा जो कैलकुलेट की जाती है, पहली बात तो गुडविल है क्या? ये साइलेंट करे भी कौन माइक ऑन करके बैठा है? यहां पे हम लोगों ने पॉइंट क्या रीड आउट किया? सबसे पहले एक पॉइंट बताइए, गुडविल जो कैलकुलेट होती है, गुडविल है क्या? मैं आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स आज ही पे आउट, कि अगर आप ये बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दें, मैं आपको बैठे बिठाए, मैं आपका अगर बिजनेस परचेज कर रहा हूं, आप कह रहे हो जी मुझे इससे नुकसान होगा, मैं किस बात का नुकसान होगा? तेरे फ्यूचर प्रॉफिट्स, तेरे पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर प्रॉफिट्स मैं आज ही करते हैं। 2 साल की परचेज, 3 साल की परचेज, ये परचेज है क्या? ये 2 साल की परचेज, 3 साल की परचेज है क्या? फ्यूचर प्रॉफिट्स ही तो दे रहे हो अगले को, कि भाई तेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे, तेरी गुडविल तेरे आने वाले 3 साल, तेरे पास्ट के बेसिस पे 3 साल की परचेज कर रहा हूं तेरी गुडविल, मतलब बैठे बिठाए तुझे फ्यूचर प्रॉफिट्स दे रहा हूं। बट पॉइंट इज दैट प्रॉफिट्स वो पे आउट करो ना, गुडविल उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करो जो फ्यूचर में भी क्या होंगे? मेंटेन होंगे। अब एक चीज बता, जितने तेरे पास यहां पे ये प्रॉफिट पड़े हैं, इन सारे ईयर्स में, इन सारे ईयर्स में क्या चीज माइनस हो रखी है? मिस्टर रेड की सैलरी माइनस हो रखी है। कितनी सर? 12,000, 12,000, 12,000। फिर तो सर प्रॉफिट आपके कम आ रहे होंगे। क्या मैं इस पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को फ्यूचर की गुडविल निकालने के लिए बेस मान सकता हूं, जबकि तुझे पता है कि मिस्टर व्हाइट के आने से उसकी सैलरी क्या हो गई? बंद। तो सर क्या ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं? ये फ्यूचर में मेंटेन थोड़ी होंगे, उल्टा 12,000 और प्लस होगा हर ईयर में। सर वो रिस्पेक्टिव, आज तक तुमने कभी ऐसा पॉइंट सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। गुडविल हमेशा जो कैलकुलेट होती है, पास्ट ईयर के बेसिस पे नहीं, पास्ट के वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे जो फ्यूचर में क्या होते हैं? मेंटेन। और तभी मैं तुझे उस चीज की गुडविल दूंगा। लेट इट बी, जो इनकम पिछले सालों में होती थी आने वाले ईयर्स में होनी ही नहीं है, मैं उसकी गुडविल तुझे क्यों दूं? समझ लो ना वर्ड? तो हमेशा एक वर्ड नया यूज कर लेना, गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में मेंटेन होंगे। तभी तभी आज इस गुडविल की एडजस्टमेंट में मैं कुछ पॉइंट्स प्लस या क्या करूंगा? माइनस करूंगा, कि सर मुझे रेक्टिफाई करके दो, मुझे वो प्रॉफिट्स निकाल के दो पास्ट के जो आगे भी चलेंगे। अरे उसी को बेस मानूंगा गुडविल देने के लिए। जो चीज पहले 3 साल में हो चुकी, आगे कभी होनी ही नहीं, मैं उसको बेस क्यों मानूं? मैं उसके लिए 3 साल की परचेज तुझे क्यों दूं? 2 साल की परचेज क्यों दूं? जो आने वाले टाइम में क्या होंगे? मेंटेन। वर्ड पढ़िए आगे, द गुडविल ऑफ द फर्म।
be determined on the basis of the 2 years purchase of the average profits from the business of the last 5 years. Yes. The particulars of the profit and losses are as अब under. एक बार तो मुझे बता गया, कुछ लास्ट 5 साल के ये प्रॉफिट है, ये लॉसेस। नॉर्मली आप तो क्या करते हो, इन सबको प्लस, मतलब लॉस माइनस, सारे प्लस, क्लियर, डिवाइड बाय 5, ये मेरे एवरेज आ रहे। कहता नहीं सर, नीचे पढ़ना एक बार। द अबव प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हाँ जी, Are after charging the salary of Mr. Ray. पहली बात, इसके अंदर हर साल के अंदर 12 हजार रुपए तुमने क्या कर रखा है, सैलरी माइनस कर रखी है, जबकि वो बंदे को सैलरी आगे मिलनी ही नहीं, जबकि सैलरी आगे मिलनी ही नहीं। तो सर आपके लिए वर्ड क्या बनता है, एड बैक। देखो, या तो हर साल में 12 हजार ऐड कर दो, या एवरेज प्रॉफिट में 12 हजार ऐड कर दो, बात एक ही, बात एक ही है। क्लियर? अच्छा, कहता कुछ मार्च 14 के जो प्रॉफिट है उनके अंदर एक्सट्रेनियस प्रॉफिट है 60 हजार का। एक्सट्रेनियस मींस अब नॉर्मल, ये तो आएगा नहीं सर। इस वाले ईयर में आप इसके 60 हजार माइनस करेंगे तो उल्टा ये किस में चला गया, लॉस में। क्लियर? आगे, एंड लॉस जो 15 का है वो किसके कारण था, वो 40 हजार की कुछ स्ट्राइक हुई थी, ये भी अब नॉर्मल लॉस। तो जब इसको ऐड बैक करोगे, उल्टा लॉस वाला ईयर प्रॉफिट में आ जाएगा, प्रॉफिट वाला ईयर लॉस। इनके बेसिस पे, इनके बेसिस पे अभी एक और पॉइंट पेंडिंग है, एक और पॉइंट पेंडिंग है। गुडविल की वैल्यूएशन करते टाइम अगर फर्म में कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पड़ी है, क्या पड़ी है, क्या ये पैसा मेरी फर्म में लगा हुआ, आपने इस कैपिटल में से पैसा निकाल के कहां लगाया हुआ है, किसी दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। एंड सर गुडविल की वैल्यूएशन के लिए आपने अगर ये कर रखा है तो हर साल इसमें वो इंटरेस्ट क्या होगा, एडेड होगा, हर साल वो इंटरेस्ट क्या हुआ होगा, ऐड। जबकि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, तेरी फर्म में नहीं लगी हुई, किसी दूसरी जगह लगी हुई है, दैट विल नॉट बी काउंटेड। इसको बीच में नहीं लेकर चलेंगे। 40 हजार का 6% कितना हुआ सर, 2400। चेक कर, गुडविल की वैल्यूएशन में हर साल 2400, गुडविल का चार्ट ओपन करो, 2400 हर साल उसने क्या करा होगा, माइनस करा। क्लियर? तो अल्टीमेटली कुछ इस तरह से हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, तो जाके उसका हिस्सा, एक पार्ट तो हो ही चुका गुडविल का। लो जी, पहले यहां तक आ ही जाओ, नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है ना, ये रहा सर। फर्स्ट आओ, आपके पास जो गिवन था कुछ इस तरह से, 40 हजार, 20 हजार और कितना, 40, 50, 60। एक तो एडजस्टमेंट करो, वो फर्स्ट ईयर एबनॉर्मल इनकम माइनस करी और दूसरे साल एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक करी। पता लगा फर्स्ट वाला उल्टा किसमें चला गया, लॉस में, सेकंड वाला उल्टा किसमें आ गया, प्रॉफिट। आगे, हर साल रेम्यूनरेशन जो तुमने माइनस कर रखी थी उसको ऐड बैक करिए, और नॉन ट्रेडिंग, अंडरलाइन देख क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तभी वर्ड बोल रहा हूं, नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम कभी भी आपकी गुडविल की वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनती, इसको वहां से क्या करेंगे सर, डिडक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट बताओ सर, एवरेज प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, करना एक बार। एवरेज प्रॉफिट यहां तक कितने आ रहे हैं, 39,600। कितने साल की परचेज है, 2 साल की, 2 साल की परचेज बोल रहा हूं, एवरेज नहीं, एवरेज तो हो चुकी। 2 साल की परचेज कितनी आ रही है सर, 79,200। क्लियर? आफ्टर दैट इसका 1/5 वो मिस्टर व्हाइट ने लेके आना था ना, यहां से निकला कि मिस्टर व्हाइट आपको गुडविल के कितने पैसे लेकर आएगा, 15,840। हुआ क्लियर? गुडविल तक का पॉइंट बताइए जी, किसी को डाउट, एक एक करके चले। होती है, पीएल का पार्ट तो होती है। अगर हाउस लॉस का कारण क्या था, जैसे अब नॉर्मल लॉस चार्ज करे हुए थे ना उसमें, ठीक है ना, तो अपन तो डीम्ड मान के चलेंगे नॉर्मली कि ये सैलरी पे आउट करते ही करते हैं, हर साल की तरह सैलरी इन्होंने पे आउट करी है उस पर्सन को, उसकी कैपिटल में डाली है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे 12,000, वही बात है ना, चाहे तो हर साल में ऐड कर लो या इकट्ठे एवरेज में 12,000 ऐड कर दो, तो भी एक ही बात। जैसे 2400 था, 2400 हर साल में माइनस कर लो या एवरेज में से माइनस कर दो, बात एक ही। पर फॉर्मेट बनाया ठीक है, 15,840 आपका निकल कर आया कि कुछ इतनी गुडविल वो पर्सन लेकर आए। आगे चले, अब पढ़िए जी आगे क्वेश्चन आपका। यस प्लीज, हाँ जी।
हाँ फिर मैं कौन सा दे रहा हूँ, ये तो पिछले साल चल रहे हैं, ये तो प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई कर रहा हूँ मैंने, 2018 में थोड़ी दी है, 18-19 तो बना रहा हूं मैं, ये पिछला 31 मार्च 18 तक का हिसाब है, जिसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। दे तो चुके, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए मैंने उसको ऐड बैक करा, मैं कहा जी सर आपके प्रॉफिट सही नहीं है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो सही नहीं है, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। और सुनो, ये प्रॉफिट आप सारे सही नहीं कर रहे, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सही कर रहे हैं, कि गुडविल जिनके बेसिस पे निकलती है। आज भी 2014 का 40,000 प्रॉफिट है, आज भी 2015 का 20,000 लॉस है, ये गुडविल की वैल्यूएशन के लिए रेक्टिफिकेशन की जा रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पे आइए, आगे वर्ड पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। It was agreed that the value of goodwill should not appear in the books of the firm. Trading profit for the year ended 31st March 19 was 80,000 before charging depreciation. अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड पढ़ना कौन सा? 19 मतलब 18-19। एक बात बता, इस प्रॉफिट के हकदार कौन होंगे? तीनों। रेड कौन था? रेड, ब्लैक और व्हाइट, तीनों। क्लियर? 80,000 और रेशो कितनी? 3:1:1। बट ये बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, कोई बात नहीं सर, एडजस्टमेंट जो भी होंगी वो अपन कर देंगे। ईच पार्टनर हैड ड्रॉन 2,000 पर मंथ एज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 18। तो 12 इंटू 2 24, 24, 24, तीनों की कैपिटल में से डेबिट, ड्राइंग्स आ गई उनकी। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, आगे पढ़िए जी। हाँ जी। On 31st March 19, the following balances appeared in the books. Building before depreciation 1,20,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 80,000। सन्ड्री डेटर्स निल, क्रेडिटर्स निल, इन्वेस्टमेंट फिर वही पढ़िए कितनी? 40। क्लियर? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन रेड्स लोन वाज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। नेचुरली सर बिना कहे हम तो देंगे, तो जब पीएल बनाएंगे, पीएल में आप अपना वो 80,000 बता रहे थे ना ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, एक तो डेप्रिसिएशन डलेगी और ये रेड के ऊपर उसके लोन का इंटरेस्ट, कितना लोन पड़ा उसका? कितना? 20,000 का 6% कितना हुआ? 1200। पीएल की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट जब रिवाइज करके बनाएंगे, क्योंकि तुझे 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट गिवन नहीं है ना, तो जब बनाऊंगा उसमें 20,000 प्लस 1200 टोटल 21,200 हो गया रेड का लोन विद इंटरेस्ट। आगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आप अपनी पीएल की इनकम भी बुक करेंगे, कैश में भी प्लस करेंगे। वर्ड सुन रहे हो? कैश में भी प्लस करेंगे, क्योंकि वर्ड बोला रिसीव्ड, मिल चुका। आगे नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। हाँ जी। At the rate 5% on the closing balance of building. अच्छा, क्या 5% पर है ना? नो, वैसे भी क्वेश्चन साल का ही है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, इसलिए 5% बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी। अच्छा, पार्टनर्स अप्लाइड, यहां से क्वेश्चन अलग हो गया जी, यहां से क्वेश्चन अलग हो गया। मतलब तुझे पहले तो क्या करना है, सारा खेल एडमिशन का एंड 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट। क्लियर? और एक चीज बता, अब मेरा क्वेश्चन वर्ड आता है आपसे कि सर ऊपर चेकआउट करना कि तुम्हारे पास फर्म में कैश पड़ा था, क्या फर्म में बैलेंस शीट में कैश पड़ा था? कितना? क्लोजिंग कैश गिवन है, तो तुझे पूरे साल का कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन, जिसमें तुम एक एक चीज जैसे कैश फ्लो की तरह देखते हैं ना, डेटर्स नील हो गए, ऐसे कैसे नील हो? मतलब पैसे आगे होंगे। क्रेडिटर्स नील हो गए, मतलब पेमेंट होगी। साल में इंटरेस्ट मिला, वो इनकम वो भी प्लस करेंगे। हर चीज का हिसाब लगाते हुए कैश वहां पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि 31 मार्च 19 को कैश कितना होना चाहिए था। फिर जाके कंपनी ने, पार्टनर्स ने अप्लाई करा। पढ़ो जी, कि हम किस में जाएंगे? पीएलसी में जाएंगे, आरबीडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड। सर्टिफिकेट हमें कब रिसीव हुआ जी? 1/4/19 को, अगले ही दिन। मतलब तुझे पहले 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट बनानी होगी। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इनटू शेयर इन द रेशियो ऑफ कितना? आगे ना वर्ड, मतलब सर करोगे क्या इस पॉइंट का? कैसे करोगे? हाँ, मतलब जितनी एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही होगी उसको प्लस करके 3:1:1 में बांट देंगे, जो भी प्लस माइनस इनका होगा वो आपस में लेन देन ये क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। क्लियर? इफ नेसेसरी, अच्छा लिखा ही हुआ, इफ नेसेसरी लेन देन भी किसमें कर देना? कैश में। अगर किसी को शेयर सब्सक्राइब करने पड़े या किसी का ज्यादा आता हुआ वो अपना हिस्सा विड्रॉ करवा ले, जैसे मान लो किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा थी पर शेयर उसको कम मिलेंगे, उसको बैलेंस कैश दे दो।
और अगर किसी के कैपिटल कम है, कंपनी में शेयर ज्यादा मिलेंगे जैसे 311 में, तो उसको को अपने फर्दर कैश और लेकर आए और शेयर्स को सब्सक्राइब करे। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना सर, 31 मार्च 19 इन द बुक्स ऑफ रेड एंड ब्लैक। क्लियर? एंड प्लस बैलेंस शीट ऑन 1/4/19। वो तो पता ही है कि 1/4/19 को बैलेंस शीट मांगेगा। उसी के बेसिस पे तो नेक्स्ट आगे क्या जाएगी। अच्छा, बैलेंस शीट भी किसकी, सुन ले ध्यान से, आरबीडब्ल्यू लिमिटेड, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट। जैसे अपन ने कल एक बार बनाई थी न्यू कंपनी की बैलेंस शीट, वैसे ही बनानी। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले लिखिए जी, सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3.2। मैं करवाता हूं साथ साथ। क्वेश्चन 3.2 शुरू करेंगे फ्रॉम द गुडविल चार्ट। फटाफट गुडविल की कैलकुलेशन करिए सर पहले तो, उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इसमें अपना बेसिक पॉइंट मत भूल जाना कि वो जो 15,840 गुडविल के लेकर आएगा, कोई ना कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना। आप क्या कहते हैं, एडमिशन के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाती है गुडविल, तो चेक कर लेना इसमें सेक्रीफाइसिंग किसका आ रहा है, वो सारी की सारी गुडविल उसको मिलेगी। और या फिर ये क्या करते हैं, पहले कैश मंगवाकर बाद में उसके कैपिटल को एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास कर देते हैं, जिसमें आपको दिखा देता हूँ। पहले गुडविल निकालिए एक बार, 15,840 तक पहुंचिए फटाफट। तो अगर ये बोलते हैं कि रेड का लोन भी सीज हो गया है, तो रेड का लोन, रेड का जो लोन है उसका सीज हो गया कि नहीं है आज से, फिर लोन है तो है, ऐसे कैसे नहीं है। मतलब उन्होंने पे कर दिया तो या तो फिर लोन पे कर देता, खत्म कर दो। हाँ उससे जो इंटरेस्ट वो वाला है जो उसके ऊपर हर साल दे रहे हैं, वो होता है प्लस गुडविल के लिए। हाँ, फिर करते नेचुरली। अगर तुम्हारा बैलेंस शीट डेट में होता ही ना, फिर मैं उसको क्यों करता, क्योंकि वो एक्सपेंस ऑलरेडी क्लेम हो रहा था, जो कि फ्यूचर में नहीं होगा, फिर मैं लेता। मैं तो वर्ड ही क्या यूज कर रहा हूँ, गुडविल कैलकुलेट किस बेसिस पे होती है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स पे। करिए फास्ट। करिए नेक्स्ट आगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए इसके बाद।
प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या चीज समझा नहीं। हाँ हाँ, कैश फाइंड आउट कर ही लो। उसके बाद अपन ने, क्योंकि वैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पहले, बात तो एक ही है, कैश भी तो फाइंड आउट करना ही है, तभी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी आपकी। तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने नोट, अल्टीमेट कैश फाइंड आउट करने वाला। टू 2013 मई का क्वेश्चन था वो, प्रीवियस, जो इसका एक एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं ना हम लोग। आपके वाले में तो होगा, न्यू वाले में नहीं है। मे बी सेजल वाले में भी होगा, सेजल गुण वाले स्कैनर में शायद। यस सर है। 2013 मई का है ना वो, पी क्यू वाला। ये- आपको ग्रुप में एक बार सेंड ही कर देता हूँ फिर भी। तो जी ग्रुप के अंदर मैंने आपको शेयर कर दी प्रीवियस फाइल, एंड आज ही मैं आईसीआई वाले भी अपलोड अभी कर ही देता हूँ इसके बाद। जब कैश अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से ईच एंड एवरी वर्ड, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 80,000 आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कमाए, उसके ऊपर इनकम एक 5,000 की ना, और कितने वो 2400 की इनकम आई। और भी देखिए कहाँ कहाँ से पैसे आपको आए, कैश को ट्रेस करिए और बैलेंस फिगर फाइंड आउट करिए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए क्लोज करेंगे। अब जैसे पैसा और कहाँ से आया, डेटर आपके डिक्रीज करे, पहले डेटर कितने थे ऊपर चेक करना, 40, और लास्ट में नील हो गए, तो 40,000 आपके पास आया होगा, तेरे सामने ये पड़ा प्लस। और स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ तो नेचुरली आउटफ्लो हुआ होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज हुई तो आउटफ्लो हुआ होगा। 20,000 ओपनिंग बैलेंस था, 35,840, 20,000 कैपिटल का, 15,840 गुडविल का, ये पार्टनर लेकर आया। 72,000 की इन्होंने ड्राइंग्स करी, और 20,000 की बड़ी अच्छी पॉइंट है, बिल्डिंग्स में एडिशन हुई। क्लियर। तो क्लोजिंग कैश इन्होंने रिपोर्ट कराया जी 31 मार्च 19 को, 26,240। एक एक वर्ड ध्यान से देख लीजिए, ये खुद करने लगेंगे तो नेचुरली इनमें से काफी वर्ड स्किप होंगे। जो 20,000 वो कैपिटल लेके आया था, 15,840 गुडविल लेकर आया था स्टार्टिंग में, वो भी तो कैश है। 2,000 रुपये पर मंथ इन्होंने, सी पॉइंट 24,000 इंटू 3, नेगेटिव होता है।
क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा बुक हो रखी है। एक तो लैप्स सबसे लास्ट में, वो तो ड्यूरिंग भी हो सकती है। अगर मान लो पिछले सालों में लाइबिलिटी आप ज्यादा बुक कर चुके, आज की डेट में बंदे इतने छोड़ गए, तो उसके केस में लाइबिलिटी कम तो करनी पड़ेगी ना। तो ईसोप टू जर्नल रिजर्व डालते हैं एंट्री वापस। करिए जी फास्ट। अगर कैश निकल चुका तो आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट पे आइए। क्यों कमाए होंगे, अगर कैश तो आया होगा तभी बटा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करे, कैश तो आया ही है। कौन सा? अरे टोटल तो 80,000 आया था, बाकी तो सारी क्या है, डेप्रिसिएशन गई है, नॉन कैश है। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मैंने दिया नहीं। 5,000 इनकम आई थी वो मैंने ऐड कर दी। क्या नहीं करा, सब कुछ तो करा हुआ है। ध्यान से देख। यस दीपांशु, गुण, हिमा, रोशनी को डाउट, स्मृति, सेजल। नो नो सर। नो सर। करिए जी, बनाइए। कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल पे आइए। हाँ हाँ, न्यू की तो जरूर बनानी है, मेन रिक्वायरमेंट है वो तो, और वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। करंट अकाउंट, अच्छा इसमें तो है ही नहीं, तो लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में 20,000 प्लस 1,200। करो बच्चे, कंप्लीट करो जल्दी फटाफट। क्या चीज? वहां पे लिखा हुआ स्पेशली नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन रेड्स लोन, क्या लिखा हुआ पॉइंट? वो तो कर दो, को फर्क थोड़ी पड़ेगा, कैश में से उतना कम हो जाता, वही लायबिलिटी कम हो जाती। कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। अपडेटेड कैपिटल्स निकालेंगे तभी तो बैलेंस शीट बनेगी। हाँ, पहले टोटल मंगवा के फिर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री। नहीं आपका वैसे क्या करते हैं, 20,000 कैपिटल में सीधा 15,840 जिसको देना उसको दे दो, पॉइंट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन्होंने वो कैश ब्रॉट इन टोटल दिखा दिया ना एक बार, कि लेना तो उससे 35,840 ही है, वही 15,840 उसकी कैपिटल में से डेबिट कर लिया, ये वाला। वो तो गुडविल जैसे भी आप शो करना चाहें, ठीक है, दोनों सही है।
क्या चीज समझा नहीं? हाँ वैसे कर लो। यहाँ पे इन्होंने तो टोटल दिखाया होगा ना पहले, ये रब बाय बैंक के देख 35,840। आप डायरेक्टली यहाँ पे 20 दिखा के, बस वो डेबिट नहीं करेगा फिर, यहाँ पे 20 दिखा के 15,840 सीधा इसके अकाउंट में डाल। बट वैसे पॉइंट ये ज्यादा लॉजिकल लगता है, लॉजिकल यही लगता है हमेशा। वो +2 लेवल तक चलता था, पहले कर लेते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से अलग से। लॉजिकली ये होता है कि उससे टोटल पैसे मंगवाओ, बाद में एडजस्टमेंट एंट्री दिखा दो। वैसे भी मैंने उसके कैपिटल को डेबिट कर तो लिया। करिए कंप्लीट एंड आफ्टर दैट न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जी। यहाँ थोड़ी करेंगे, कौन से वाली? ये देख आगे करा हुआ, ये कर दिया ना यहाँ पे, कन्वर्जन इनटू कंपनी करते टाइम ये वाला वर्किंग नोट नंबर 4 बना दिया ना उन्होंने अलग से। एक्सक्यूज सर। हाँ जी, सर ये जो वर्किंग नोट में एक रखी इन्होंने बैलेंस शीट बना रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसका कुछ काम तो है नहीं। इसका वैसे तो कोई काम नहीं है ना, रिक्वायर्ड है। अपने से तो सर ये न्यू रहने देना। न्यू की मांगी गई ना। हाँ जी। और ध्यान रखना भाई, न्यू कंपनी में कैपिटल ये मत लिखना जो आ रही है 311 में, जो नीचे ये वाली आ रही है 143,424, ये बैलेंस है। सॉरी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने तो न्यू बैलेंस शीट बनाई नहीं है, बट अपन न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अपन तो प्रूव करके दिया ना 26,240 कैसे आ रहा है, निकालना भी तो आना चाहिए एटलीस्ट। अगर मान लो कोई गलती रहेगी तो। वैसे तो प्रॉपर जो बनती है कैपिटल अकाउंट में, आप अपनी न्यू रेशियो में उसको रखिए, बैलेंस एडजस्टमेंट में लेके जाइए, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने करा था। और इन्होंने ना न्यू बैलेंस शीट आई थिंक सो बनाई नहीं है, क्या बनाई है? कहाँ पे? अच्छा फ्रंट पे है वो, ठीक ठीक ठीक। करिए कंप्लीट जल्दी। जो रेशियो किसी बेस के ऊपर लेते हैं रेशियो, हाँ तो फिर जो एक्स्ट्रा मंगवाना होता है सब्सक्राइब करना होता है, हाँ, यूटी के अंदर तो होता है कि कैश वो तो कैश में होगा, में लेन देन तो कैश में ही होगा। बट जो कैपिटल आई है ना, जो कैपिटल जो आपने बनाई है, वो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगी। हाँ मतलब इसमें रिक्वायरमेंट बेशक दो हो, बाकी तो सारे सपोर्टिंग में चले गए। कैपिटल अकाउंट भी सपोर्टिंग बन रहा है, बैलेंस शीट भी 31 मार्च 19 की सपोर्टिंग बन रही है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, जो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन है ना, आप यहाँ पे न्यू रेशो में शेयर्स लिख लो, और प्लस माइनस जो भी आएगा वो एडजस्टमेंट निकाल लो। आप इसको अपने तरीके से कंप्लीट कर दो ना। मतलब ये वाली चीज जो ये नंबर 4 पे इधर साइड पे बनाई हुई है ना, ये वाली चीज, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये सारा आपका टू कैश बाय कैश जो भी है वो ये निकलेगा। करो इसको। जैसे लिखा हुआ रेड शुड सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ रुपीज इतने, मतलब ये लेकर आएगा बाय कैश, ठीक है।
एंड वाइट शुड सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ, ये भी पैसे लेके आएगा, और ब्लैक विड्रॉ करेगा 67072, दोनों का प्लस करके देख ले, एक दूसरे के बराबर आएगा, करियो प्लस, 30,304 और 36,768 बराबर है ना, वही आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही तो न्यू रेशो में बांटा है। तो आप इसको ऐसे ही करो, सही है। मतलब आप लोग यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन की जगह आप सीधा शेयर्स वर्ड लिखते हुए टू कैश बाय कैश करो, वो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक में ही कंप्लीट हो जाएगा सारा। क्यों निकालना पड़ेगा? रफली लिख लो, जरूरी थोड़ा है कि उसको निकालना है। हाँ, अगर ऐसा करना है फिर इसके नीचे छोटा सा कैपिटल अकाउंट और बनाना पड़ेगा, बाय बैलेंस बीडी करते हुए वहां पे शेयर्स और टू कैश बाय कैश, फिर ये दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। करिए फास्ट, कंप्लीट करो भाई जल्दी। और इसका ओल्ड स्कैनर मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, उसमें से 3.2 PQ सेम क्वेश्चन इसी पिच पे है। हाँ, बट उसमें एक दो एडजस्टमेंट का मे भी फर्क आपको मिल सकता है। क्वेश्चन करिएगा जरूर, अटेंड करिएगा उसको। दिखा हो गया कंप्लीट? कौन सा, क्या चीज? फर्स्ट वाले का देख, रेड के शेयर्स कितने आ रहे हैं न्यू कंपनी में। पहले तो एग्जिस्टिंग निकालना, ये तीनों प्लस माइनस करके एग्जिस्टिंग तो निकाल, इसको रेशो में बांट 3:1:1 में। हाँ, इसके इतनी कैपिटल आगे जाएगी, बट इसकी कैपिटल है कितनी है? इसको क्या, शेयर सब्सक्राइब कर पैसे लेके आ बाय कैश। आप 30304 ये रेड, और व्हाइट भी सब्सक्राइब करेगा, ब्लैक को उल्टा वापस मिलेंगे, क्योंकि ब्लैक की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, शेयर्स उसको कम मिल रहे हैं, उसको पैसे विड्रॉ करवाएंगे बैलेंस शीट। अब एटलीस्ट तुम्हारी बैलेंस शीट सही बनेगी, क्योंकि तुमने कैपिटल अकाउंट में ही उसको लिख दिया। कंपनी में जाएगी तो ये, बट आप अपनी फर्म में तो बुक्स ऐसे कंप्लीट करोगे ना, आप अपनी डिसोल्यूशन में तो लिखोगे वहां पे कि हमने कैसे शेयर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे। जब कैपिटल अकाउंट बना ही रहे हैं तो अलग से वर्किंग नोट क्यों देना, फिर तो बेटर यही कर लो। हाँ, वो भी नहीं दे सकते क्योंकि अपने को यही नहीं पता शेयर इनका है कितने का, कल लिखा हुआ है 1 रुपए का, वो तो पिछले में था 1 रुपए वाला। मेनली ना इन क्वेश्चंस में मतलब रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा ध्यान से रीड आउट करा करो कि पूछा क्या गया है। जो चीज मेन रिक्वायरमेंट में है वो तो बनानी ही बनानी है, एंड सपोर्टिंग में जो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर। आपको याद रहना कि पहले क्या करना है, बाद में क्या, उसके बाद क्या। जैसे आप पूछ रहे थे कि अब सर कैश अकाउंट बनाए, ये आपको फाइंड आउट करना है कि अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है जब आप अपना समझ ना पाए कि अपना यहाँ पे नेक्स्ट ऑन रिक्वायरमेंट क्या बनेगी। वो तब तक जब सोचे जाएंगे वो टाइम ज्यादा लेता रहेगा। कहाँ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए यही चीज तो डिफाइन करनी है। जैसे आपने अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स वाला क्वेश्चन करा, पीस मिल करा, अब पता है कि नेक्स्ट ऑन क्या शीट बनेगी, तो वो स्पीड ऑटोमेटिक तब बन जाती है। हाँ, यही कर दो, वो वाला 4 नंबर खत्म ही हो जाएगा, और कैश आपस में लेन देन कर लेंगे टू कैश बाय कैश। बैलेंसिंग। हाँ जी, बताइए जी, हो जाएगा? चलिए, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड फ्रॉम द कमिंग लेक्चर साहिल सर के टॉपिक्स नेक्स्ट ऑन आपके साथ क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। डिसोल्यूशन के मेरे पास 2 लेक्चर हैं फ्रॉम द ICI मॉड्यूल, एक है सिंपल लेक्चर, एक है एक्स्ट्रा क्लास के नाम से।
जो मैं अभी साथ के साथ प्रोसेस करते हुए आज के लेक्चर के साथ ही मैं ऐप पे अपडेट करूंगा। जो एक्स्ट्रा क्लास वाला होगा वो जरूर जरूर लगाइएगा। मैं स्पेशली कह रहा हूं कि उसमें पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड करने का कारण ही क्या था, लास्ट बैच में जो मैंने लिया वो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट क्वेश्चन है। फिर आफ्टर दैट मेरी ओर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेंडिंग होगा इस क्लासरूम में। दैट मीन्स मॉड्यूल एंड आप लोगों का स्कैनर 100% कवर होगा डिसोल्यूशन। इज दैट क्लियर? सो डिसोल्यूशन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, वाइंड अप करते हैं द वास्ट टॉपिक। क्लियर? ईसोप मेरी ओर से हो चुका, एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे विद क्वेश्चन पार्ट आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? सो बैक टू बैक नेक्स्ट आगे आपका न्यूमेरिकल पार्ट ही रहेगा विद साहिल सर। जैसा भी स्कैनर पार्ट मॉड्यूल पार्ट आपसे मंगवाया जाए क्लासरूम पार्ट में आपके पास होना चाहिए। क्लियर? सो वो मैसेज के अकॉर्डिंग या सर से पहले ही पूछ लिया करें। क्लियर? कि नेक्स्ट ऑन क्लास में मॉड्यूल चाहिए या स्कैनर। स्कैनर तो रखा करो 100%, क्योंकि पहला कंटेंट तो आपका यहीं से कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। बट वन थिंग, दोबारा इन क्वेश्चंस को राइटिंग में कंप्लीट कर लीजिएगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। डिसोल्यूशन तब ही आप अपना होल्ड कर पाएंगे। एंड इवन मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस अपने में आ चुका है कि आप इन क्वेश्चंस को करके एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को खुद बना के देखिए। मेरे फर्स्ट लेक्चर की तो आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कि उसमें क्वेश्चन सारे मॉड्यूल के गो थ्रू करवाए हुए हैं। हाँ, बट वो एक्स्ट्रा क्लास वाला जरूर जरूर अटेंड करिएगा। उसमें क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन, आई थिंक सो है ही 4 क्वेश्चन जो पूरे मॉड्यूल में डिफरेंट है, तो उसको जरूर अटेंड करिए। क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।